60,000 रुपए सैलरी लेने वाला बंदा था। ना आपके मुल्क में इम्पोर्ट रही, ना आपके मुल्क में एक्सपोर्ट रही, ना आपके मुल्क में बिजनेस रहा, ना इंडस्ट्री रही। हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो यहाँ से मुल्क छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे। पाकिस्तान का सरमायादार यहाँ से चला गया भाई। मेरे भाई अभी आप पे भी 9 मई का सानिया वाकया करके आपको भी अंदर कर देंगे। ये भाई किससे डरा रहे हो और किसको डरा रहे हो भाई? मैं भी मौजूद हूँ आप लोगों के दरमियान में जो ये बातें कर रहा हूँ। इतना सब कुछ देखने के बाद, ये सब कुछ देखने के बाद भी मैं ये बातें कर रहा हूँ। हक और सच के ऊपर चलने वाला। अच्छा, मौत जो है ना इंसान को एक बार आती है और अपने टाइम पे आती है। कोई माइकल लाल नहीं मार सकता। नहीं सोच रहे हैं कि कानून को हाथ में ना लिया जाए, लेकिन जो 2 नंबर बंदे हमारे सरों पे मुसल्लत है वो ये सोच रहे हैं कि हम तो 2 नंबरी से ही उतरेंगे। भाईजान आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो जज्बात में कुछ ज्यादा ही ना बोल जाए, बाद में इनके लिए भी मसला हो जाए और फिर और लोगों के लिए भी मसला। बताओ भाई सारे भाई, मैंने जो भी बात कही है अल्लाह नानिया कहता हूँ सही कही है, तालियों में तो सही कही है, बिल्कुल सही कही है। नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, इस पाकिस्तानी को पक्का आर्मी उठाकर ले जाएगी और इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करेगी, क्योंकि जिस तरह से इस बंदे ने पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के सरकार की धज्जियां उड़ाई है। दोस्तों, पाकिस्तान में इस तरह की बात अगर कोई बोलता है तो उसको उठा लिया जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं कि ये पाकिस्तानी और क्या क्या अपने सेना की बेइज्जती करता है। नहीं उखाड़ सकते, हम तो किसी से कुछ भी नहीं ले सकते, हम जज्बाती बात कर सकते हैं। हम मुसलमान लोग हैं ना, मुसलमान कौम है ना, हमारा पहले उसके जो भी बात हम कर रहे हैं ना जज्बाती, उसके लिए पहले हमें यकजहती का तो मुजाहिरा करना है। अबे भाई अपनी यकजहती, अपनी यूनिटी पहले यहाँ तो बना लो कि जो तुम्हें चाट के चले गए हैं 76 साल से अभी तक, तुमने उनके लिए क्या किया है इस मुल्क के गवर्नमेंट की बात भाई मैं अपनी गवर्नमेंट की बात करूंगा ना, जो तुम्हें चाट के चले गए हैं, जो तुम्हें खा पी गए हैं, जो तुम्हें खत्म कर रहे हैं, जो गुर्बत की लकीर को खत्म करने आए थे, गरीब को खत्म करने, उनके लिए हमने क्या किया है? इस मेजोरिटी ने क्या किया है? हमारे इन लोगों ने इकट्ठे होकर क्या किया है? छितर के डर से भाई 26 को एक हादसा हो गया डी चौक में। हम अपने हकूक के लिए निकले थे, हमारे पंजाब का मैंडेट के ऊपर डाका पड़ा था। पंजाब के मैंडेट पे डाका, हम अपने हकूक के लिए नहीं निकले। पब्लिक में क्या करे? ये पब्लिक बोल नहीं रही, ये पब्लिक इधर भाई मौजूद थे, वो बोल नहीं रहे। जज्बात का इजहार कर रही है कि हम ये कर सकते हैं, हम कर लेंगे, कानून हाथ में ले लें, फतह कर लेंगे। अच्छा, हम इसराइल भी फतह कर लेंगे। हम पाकिस्तान से बैठ के दुनिया के अपने हर दुश्मन को फतह कर सकते हैं। हम अपने जज्बातों से तो हम बातें कर सकते हैं। यूनिटी होनी चाहिए, थोड़ी सी ना इत्तेहाद होना चाहिए। हमारे अंदर इतना तो इत्तेहाद है ना कि हम एक दूसरे की जान को छुड़ा लें। इतनी महंगाई हो रही है, बिल कहाँ से कहाँ चले गए हैं। इस हुकूमत को उतार के दिखाए ना मुझे, दिखाए मुझे इस हुकूमत को उतार के। अगर हमारे अंदर इतने जाने हैं तो उतारे मुझे। बैठे MLA MPS हम तो नहीं लाए इनको। आपको बिल की इनको मुझे लगता है बिल बहुत ज्यादा आ गया आपको। मैं भाई बिल नहीं आया, मैं 60,000 रुपए सैलरी लेने वाला बंदा था। ना आपके मुल्क में इम्पोर्ट रही, ना आपके मुल्क में एक्सपोर्ट रही, ना आपके मुल्क में बिजनेस रहा, ना इंडस्ट्री रही। हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो यहाँ से मुल्क छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे। पाकिस्तान का सरमायादार यहाँ से चला गया भाई। ठीक है, मैं जज्बात में आके अगर बात करूंगा गवर्नमेंट तो मैं अपने लोगों को उठाने की बात तो करूंगा। अच्छा, मैं किसी और से कुछ नहीं कहूंगा। हम ऐसा फतह कर जाएंगे कि हमें हमारे अपने ही जो है वो फतह करके बैठे हुए हैं। आपको पता है हमें सब फतह कर जाएंगे। थोड़ा सा होश के नाखून ले, हमें फतह की जरूरत है। पहले अपनों से फतह की जरूरत है। हमें आटा नहीं मिल रहा, टाइम पे घी नहीं मिल रहा, हमें पेट्रोल में कहाँ है आलमी मंडी में कीमत पेट्रोल की? ठीक है, जानते हैं आप लोग कहाँ पे है? पाकिस्तान में इस हिसाब से 140 रुपए लीटर पेट्रोल मिलना चाहिए। अच्छा, कितना पेट्रोल ले रहे हैं आप लोग? लेकिन वो हमने जो टैक्स इतना लिया है उसकी वजह से हमें शराइत माननी पड़ती है। हमने कहाँ लिया? अच्छा, हमने तो दिया ही दिया है और आज तक दे रहे हैं। और भाई गवर्नमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट तो फॉर्म 47 की है और इसे लाने वाले जो है वो 76 साल से फॉर्म 47 पे गवर्नमेंट लेके आ रहे हैं। आप ऐसी बातें कर रहे हैं, उठाए ना जाए। सर उठा ले हमें। अच्छा, हमें उठा ले, फिर हमें ऐसे ऐसे ब्लेड से हमारी शेवें करे कि जिससे 15-15, 25-25 लोगों की शेवें हो रही है। अच्छा, मर जाएंगे, कोई एड्स का मरीज हो जाएगा, कोई कैंसर का पेशेंट हो जाएगा। आप इस तरह के तरीके से मारेंगे लोगों को। किसी का कोई भाई जाता है, किसी की कोई बहन जाती है जेल में, हमारे लोगों से मिलने नहीं दिया जाता। 2.5, 3 साल से आप लोगों ने इस तरह की ज्यादती की हुई है। कौन सा जिना? वो दीवारें, वो जिना हाउस, वो दीवारों के लिए आपने ये सब कुछ किया। डी चौक में 26 लोग मरे, उनके लिए क्या किया आपने? अच्छा, कोई किया कुछ आपने? लोगों के मरने पे आप कुछ नहीं करते हैं, आपको शर्म नहीं आती है। आप दीवारों के मरने पे 10,000 लोगों को अंदर कर देते हैं। ठीक है,
शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। उनको हाथ में लेना भी तो बेहतर चीज नहीं है किसी भी दुनिया का। हम अभी तक यही सोच रहे हैं कि कानून को हाथ में ना लिया जाए, लेकिन जो 2 नंबर बंदे हमारे सरों पे मुसल्लत है वो ये सोच रहे हैं कि हम तो 2 नंबरी से ही उतरेंगे। भाईजान आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो जज्बात में कुछ ज्यादा ही ना बोल जाए, बाद में इनके लिए भी मसला हो जाए और फिर और लोगों के लिए भी मसला। बताओ भाई सारे भाई, मैंने जो भी बात कही है अल्लाह नानिया कहता हूँ सही कही है, तालियों में तो सही कही है, बिल्कुल सही कही है। हमें यकजहती की जरूरत है, हमें अपने आप को आजाद करवाने की जरूरत है। हम कैसे आजाद तो हैं हमारे लोगों से। अच्छा हमारे लोगों ने हमारे ऊपर टैक्सों की भरमार की हुई है, ठीक है। हमारे लोगों ने हमारे ऊपर बिजली के बिलों के बम गिराए हुए हैं। अच्छा। हमारे लोग, हमारे जो 90% गरीब लोग हैं जो इस मुल्क को टैक्स पे कर रहे हैं, आपने उनके लिए क्या मुराद निकाली? गरीब के बच्चे के लिए आप लोगों ने मुश्किलात पैदा की, अमीर के बच्चे के लिए आपने 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी को आपने 1 करोड़ का कर दिया। आपकी बात अच्छा, करता हूँ। आपको भी मौका देते हैं। पहले नंबर पे बात पता है, किसी भी इंसान को कानून में हाथ नहीं लेना, हाथ में बिल्कुल ऐसे नहीं लेना नहीं चाहिए। लेंगे। बात सुनो, नहीं उनकी मेरी भी कर रहे हैं, बात मेरी तो सुन ले, सुनिए। बात तो सुन ले। आप तो घर से तहिया करके आए हैं कि आज मैंने घर वापस नहीं जाना है। तंग है हम लोग। बात पता क्या है, ये दिन कोई नहीं लेके आया हम अच्छा। पर, ये कोई बाहर का बंदा नहीं लेके आया, ये हम खुद अपने आप पे ये दिन लेके आए। नहीं ये जो अगर कैसे लाए? आज ये हालात हैं, ये क्या इंडिया ने हालात किए हैं? कैसे ये लाए? अमेरिका ने हालात किए हैं? हमारी भी नाअहली है। अच्छा। मैं इस गलती का इतराफ भी करूंगा कि हमारी भी नाअहली है। सुने बात, जी। हमें आज के बाद ये तहैया कर लेना चाहिए कि हमारा फैसला है, कौम का फैसला है। अच्छा 10 नवंबर के सबसे बाद पहले कौम का फैसला है। हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि हमने भी फैसला करना है, हमारी भी कोई औकात है, हमने सिर्फ टैक्सी देने, हमने भी फैसला करना है। ठीक है जी। कौम के फैसले को ये मानते ही नहीं है। ये भी तो बात। अब ये नहीं मानते तो कौम के हाथ में इख्तियार है इनको गिरेबानों से पकड़ के ऐवानों से बाहर निकाल के फेंकने का। अभी आप ठीक पे है। मेरे भाई, अभी आप पे भी 9 मई का सानिया वाकया करके आपको भी अंदर कर देंगे, क्योंकि ये आप भाई भाई- किससे डरा रहे हो और किसको डरा रहे हो भाई? मैं भी मौजूद हूँ आप लोगों के दरमियान में जो ये बातें कर रहा हूँ। इतना सब कुछ देखने के बाद, ये सब कुछ देखने के बाद भी मैं ये बातें कर रहा हूँ, हक और सच के ऊपर चलने वाला। अच्छा मौत जो है ना इंसान को एक बार आती है ठीक और अपने टाइम पे आती है। कोई माइकल लाल नहीं मार सकता। वो बैठा है ना मर्द के अंदर अंदर जेल में, अच्छा वो कहता है मेरे साथ वाले कमरे में है ये फांसी का तख्त, ठीक है। लटका दे मुझे अगर लटका सकते हैं तो। अच्छा उसका यकीन देखे कि मेरी मौत जब भी आएगी मेरे टाइम पे आएगी। नहीं, हमें तो ये बताया जाता है ना कि अमेरिका के प्रेशर की वजह से तेल महंगा या इस तरीके से या दुनिया हाँ। हमारे खिलाफ साजिश कर रही अब है आप जिसकी सही- वजह से अब ऐसा आप हो रहा है। सही ट्रैक तो पे आप हैं। कह रहे हैं हम खुद जिम्मेदार हैं। देखें हाँ हम इस तरह से भी खुद जिम्मेदार है कि हम गौर नहीं करते कि हो क्या रहा है, ठीक है। चल क्या रहा है, अच्छा। रियलिटी क्या है। आप इन चीजों को जरा खुद भी समझे, आप हर चीज को देखते हैं। क्यों? तो- अरशद शरीफ, हाँ ठीक है। मेरे भाई आपने पटवारी की बात की है, पटवारी को पहले तो मेरा हाथ जोड़ के सलूट है, ठीक है। क्योंकि इन्हें अपनी अम्मी अब्बे दी नहीं मननी होनी, साड़ी की मननी। नहीं दूसरी गल, जब पाकिस्तान की बात हो रही हो ना, उधर किसी पार्टी की बात नहीं करनी चाहिए, ना पीटीआई की, ना नून लीग की, मैं- ना पटवारी की, ना किसी की। मैं इस बात उधर से भी- पाकिस्तान मैं की बात पार्टी करें। की अभी तक ना तो मैंने जी, नाम लिया, बिल्कुल, जबरदस्त। ना मैंने पार्टी का नाम लिया, ना मैंने पार्टी के लीडर का नाम लिया। ठीक है। मैं हकीकत को देख रहा हूँ जो मुल्क पाकिस्तान में हो रही है। ठीक है। मैं उस हकीकत को देख रहा हूँ। बलोचिस्तान मेरा है, अच्छा मेरे जिस्म का हिस्सा है। जी, जी। क्यों लोग उसके परेशान है? अच्छा। क्यों वहाँ पे दहशतगर्दी है? अच्छा। वहाँ पे सोना निकलता है, वहाँ का बच्चा जूती नहीं ले सकता है। ओहो, है सोना निकलता है वहाँ पे, वहाँ का बच्चा एक जूती नहीं ले सकता, टूटी हुई जूतियों से फिरता है। ठीक है। हमारे अंदर कमी है, हमने गौर नहीं किया और वो तो इस वजह से साजिश करते हैं ना जिसकी माफिया वजह। अच्छा माफिया इस वजह से हाँ। बहुत आगे चली गई, इतनी आगे चली गई कि अपने मकसद के लिए उन्होंने अदलिया को भी बर्बाद कर दिया। अपने मकसद के लिए उन्होंने एक एक चीज को पाकिस्तान के बर्बाद कर दिया और हर इदारे के अंदर अपने लोगों को बिठा दिया कि हम जैसा चाहें वैसे चलेगा। मुझे ये बताएं, आप इतना बोल रहे हैं, आप आज तक उठाए गए हैं? सर मैं मैं एक सवाल कर रहा हूँ, आप मुझसे क्योंकि क्वेश्चन आप कर किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, और अगर उठाए भी जाएंगे शायद इन्वेस्टिगेशन हो, वापस आ जाए। देखें, मैं किसी भी पार्टी के साथ अटैच नहीं हूँ, मेरी जबरदस्त। किसी के शायद साथ कोई इसीलिए बचे कंपेन हैं नहीं आप। चल रही। अच्छा। मैं किसी के साथ, अब देखिए ना, मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ यार, मैं यहाँ पे कमाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए रोने बैठ गया उन लोगों के सामने। यहाँ पे जो बंदा सफेद पोश था वो गरीब गुर्बत की लकीर से भी नीचे आ गया है। ठीक है। यहाँ पे अब कोई किसी को उधार नहीं देता, यहाँ पे अब कोई किसी के लिए कोई खिदमत नहीं कर सकता, कोई वेलफेयर फाउंडेशन नहीं है, हर चीज बंद हो रही है। ठीक है। यहाँ पे इंसानी हकूक बर्बाद हुए पड़े, एक दूसरे के लिए हम कुर्बानी देने से कासिर है मुझे- आप लोगों की नाकिस पॉलिसियों की वजह से। मुझे दोस्तों क्या लगता है, इस बंदे को आईएसआई या फिर पाकिस्तान की सेना उठाएगी कि नहीं? मुझे तो लगता है कि इस बंदे को पक्का अब उठा के लेके जाएगी, क्योंकि जिस तरह से इस बंदे ने बात कर दी है और जिस तरह से
चिल्ला चिल्ला कर अपने ही पाकिस्तान की पोल खोल दी है, अपने पाकिस्तानी गवर्नमेंट की, पाकिस्तान की सेना की जिस तरह से पोल खोल दी है, मुझे लगता है कि अब इसके घर के सामने डाला जाएगी और डाला जाकर इसको उठाएगी, उठा कर ले जाकर इसका सॉफ्टवेयर अच्छे से अपडेट किया जाएगा। देखिए, गलती इन बेचारों का भी नहीं है, इनके पूर्वजों ने भारत के विरोध में ऐसे-ऐसे काम कर दिए हैं जो कि आज पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है। देखिए, एक समय ऐसा था 1990 का दौर, उस समय पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत के इकोनॉमी के बराबर आ चुकी थी। पाकिस्तानी भारत को हमेशा नीचा दिखाते थे क्योंकि पाकिस्तान में उस समय दुनिया के बड़े-बड़े ब्रांड मौजूद थे, जिनमें सबसे बड़ा ब्रांड था पेप्सिको कंपनी का। उस समय भारत में पेप्सी का चलन नहीं था। पाकिस्तानी हमेशा भारत को नीचा दिखाते थे कि अरे यार, इंडिया में लोगों के पास में बाथरूम नहीं है, रेलवे पटरियों पे जाकर बाथरूम करते हैं, लोगों के पास में अच्छे कपड़े नहीं है, लोग इस तरह से रहते हैं, इस तरह की बातें करते थे। और ये लोग क्या करते थे, पाकिस्तान वाले जितने भी फॉरेनर रहते थे, खास करके अमेरिका से, वेस्टर्न कंट्री से, उन सारे पैसों को दुनिया की उभरती हुई एक इकोनॉमी है जो कि अभी अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पर है, बहुत जल्द जर्मनी को पीछे छोड़कर वो तीसरे पर भी आ सकती है। आज पाकिस्तानी रोड पे खड़े होकर ये कह रहे हैं कि देखो इंडिया कहाँ चला गया और पाकिस्तान कहाँ चला गया। इसमें इस बंदे का कोई दोष नहीं है। देखिए, एक कहावत है ना कि बाप अगर नींव अच्छा रख के जाता है, किसी भी घर का नींव अच्छा रख के जाता है तो बेटा उस पे घर बनाकर उसको महल भी बना सकता है, लेकिन बाप अगर खराब कर देगा तो बेटा कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इस बंदे की कोई गलती नहीं है और मुझे तो डर अब ये लग रहा है कि इस बंदे को पक्का इसको उठा के ले जाया जाएगा और इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा। खैर, देखते हैं, पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में तो अगर सरकार के खिलाफ बोल दिया जाएगा तो फिर आपको उठा के मार भी दिया जा सकता है। अरशद नदीम से लेकर बहुत सारे यूट्यूबर थे जो कि भारत के पक्ष में बातें कर रहे थे और पाकिस्तान की कमियां गिना रहे थे, तो उनको भी उठाया गया था, उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया था। अभी तो सुनने को ये भी आया है कि पाकिस्तान में ही 27 पाकिस्तानी चैनल को बैन कर दिया गया। इस तरह की भी बातें सुनने में आ रही है, जैसे शोएब चौधरी का पुराना चैनल नायला पाकिस्तानी रिएक्शन और भी बहुत सारे पीटीआई के जो मेंबर्स हैं जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं उनको भी बंद कर दिया गया। तो पाकिस्तान में अगर कोई बोलता है तो उनको उनकी जबान को बंद कर दिया जाता है। अब देखते हैं कि इस बंदे के साथ में क्या होता है। और आपने वीडियो में भी सुना होगा कि शोएब चौधरी कहते हैं कि आप तो इस तरह से बात कर रहे हैं कि आपको लगता है कि आपको घर नहीं जाना पड़ेगा, इस तरह से बातें करते हैं, यानी कि रिपोर्टर को भी डर है। खैर दोस्तों, आपने वीडियो देखा किस तरह से एक पाकिस्तानी अपने ही सरकार, अपनी ही सेना की धज्जियां उड़ा रहा है, वो भी बीच रोड में, वो भी अपने साउंड को ऐसा, मतलब कि अपने गले को ऐसे फाड़ के कह रहा है कि 10 लोग सुने। और मुझे पक्का यकीन है कि इसको वहां की आर्मी उठाएगी, आर्मी नहीं उठाएगी बल्कि पुलिस उठाएगी और इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करेगी। क्या कहना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। शोएब चौधरी का वीडियो है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो जाके विजिट कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है, आपको करना होगा करिएगा। मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।